उनके जेठ बैठे हुए हैं, ससुर बैठे हुए हैं। उस सभा ने जिस समय पुकार लगाई है, सबने सहारा छोड़ दिया। जब सबसे आस टूट गई, उस समय भगवान पर भैया से आस लगाई है। प्रभु को याद किया कि भैया आज मेरे सिवा इस नगर का दूसरा कोई सहारा नहीं है। उस समय भगवान पर भैया अपनी बहन की रक्षा की खातिर
सियापति रामचंद्र भगवान की। आज उसी समय गुरु विश्वामित्र सुंदर से आसन पर विराजमान हुए हैं। पास में प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण हैं। उधर आदेश दिया गया है कि जानकी को आदर के साथ में सभा में लाया जाए। उसी समय सखियों के साथ में माता सीता जो है रंग भूमि की तरफ बढ़ी है। क्या हुआ कि रंग रसिया पग भारी आज जिस समय माता सीता जो है रंग भूमि में आई हैं, तो वहां की जो नारियां थी माता सीता जी को देख करके मोहित हो गई। महाराज मोहना भी दो प्रकार का होता है, एक कामुक मोहना और दूसरा भावुक मोहना। तो आज वहां की नारियां जो है माता सीता जी का रूप देख करके भावुक हो गई। इधर पगधारी कौन है? पगधारी प्रभु श्री राम है। ये दो बार पगधारी बने हैं। कब बने कि जरा से नारी अहिल्या तारी नारी अहिल्या का उद्धार किया अपने पैर के अंगूठे से, तब प्रभु श्री राम पगधारी बने। और दूसरी बार कब बने हैं कि जब से भगत चरण प्रहारी अपने चरण से भगवान के ऊपर प्रहार किया था, तब भी प्रभु का नाम पगधारी पड़ा है। इधर माता सीता जो है माता गिरिजा से विनती करती हैं कि हे मैया, उस दिन जो वरमाला आपको अर्पित की थी आज उसकी बारी आ गई है, मेरे वरमाला की लाज रख लेना मैया। इधर मंत्री जो है उठकर खड़ा हुआ है, आदेश देने लगा, देश देश से आए हुए राजा महाराजा मेरी बात ध्यान से सुनो। आज यहाँ पर रंग भूमि सजवाई गई है, ये माता जानकी का महामहोत्सव है। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। महाराज बताती चलो यह धनुष किसका था। एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई, तब देवदधीच मुनि की अस्थि मांग करके लाए। विश्वकर्मा को बुला करके उसको शस्त्र तैयार करवाया है, सारांग, वज्र और पिनाक। यह तीन आयुष बनाए गए, जिसमें सारांग धनुष जो है विष्णु भगवान को दिया गया, पिनाक शंकर जी को दिया गया, वज्र इंद्रदेव को दे दिया गया। पुनः संग्राम करके दैत्यों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारे दैत्य मारे गए।
तथा पुनः देवता लोग में बसाई गई। तभी एक बार ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और विष्णु जी का युद्ध देख करके चौंक पड़े। दोनों लोगों में युद्ध हो रहा था। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए गए और दोनों लोगों को शांत किया है। उसी समय शिव जी ने वो धनुष जो है महाराज जनक को दे दिया। जनक ने उस धनुष को सुरक्षित अपने महलों में रख लिया। तब से वो धनुष जो है महाराज के महलों में घुसता चला रहा है। उसे कोई उठा नहीं सकता था, उठाना तो दूर, उसे कोई कई बार हिला नहीं सकता था। लेकिन जब माता सीता ने उसे उठा करके अलग रख दिया, तभी महाराज जनक ने प्रण किया कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। क्या हुआ कि जो धनुष दक्षिण में शिव ने सुरगण के लिए आज जैसे भी ये आदेश सुना है, एक से एक राजा महाराजा उठ करके खड़े होने लगे, बढ़ने लगे धनुष की तरफ। क्या हुआ कि फिर बढ़े आगे बढ़ा जो बाह पर बाह चढ़ा करके वीर योद्धा जो है एक करके अपने बल का परिचय दे रहे हैं। महाराज जो भी वीर जाता है उसे उठाना तो दूर है, तिल भर हिला भी नहीं पाता है। बेचारा आकर के फिर अपने स्थान पर बैठ जाता है। उस सभा में दशकंदर रावण भी विराजमान है। जब सारे राजा महाराजा थक कर बैठ गए, आज दशकंदर उठा है, पहुंच गया धनुष के पास, प्रणाम किया है। रावण जो था बहुत बड़ा विद्वान था। उस धनुष पर छोटे अंकों में कुछ लिखा हुआ था। आज जिस समय उस लिखाई पर रावण की दृष्टि गई है तो क्या देखा है कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसको 14 वर्षों का वनवास होगा और उसी के द्वारा रावण का संहार होगा। जब ये सुना तो दशकंदर ने उसे छुआ नहीं, दूर से ही प्रणाम किया और फिर आकर के अपने स्थान पर बैठ गए। लेकिन उसी समय प्रण किया कि एक बार सीता को अपनी लंका जरूर दिखाऊंगा। आज जब सारे योद्धा थक कर बैठ रहे हैं, महाराज जनक बड़े व्याकुल हुए।
उस भरी सभा में व्याकुल कहने लगे, इस भरी सभा में देश विदेश के राजा आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए हैं। क्या किसी वीर योद्धे में इतनी ताकत नहीं है कि इस धनुष को उठा करके इसे भंग कर सके? हे भगवान, मैंने ऐसा प्रण ही क्यों किया? महाराज जनक कहने लगे, कोई बात नहीं है, सब लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान करो। क्या बोले हैं? किया सारा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। मुझे पता चल गया है कि हमारी बेटिया सीता का विवाह जो है विधाता ने कहीं लिखा ही नहीं है। तभी आज एकदम से उस सभा में सन्नाटा सा हो गया। आज वहां पर मौजूद लक्ष्मण जी एकदम से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज ये कैसे शब्द बोल डाले? क्या बोले लक्ष्मण जी? कि सच्चे सच्चे क्षत्रिय, सच्चे असच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते महाराज एक बात मेरी सुन लो, जिस दिन इस पृथ्वी पर योद्धा नहीं होंगे, वीर नहीं होंगे, उस दिन महाराज ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। महाराज मेरा स्वभाव ऐसा ही है। क्या बोले लक्ष्मण जी? कि मेरा स्वभाव ही है सारे अपमान मुझे
रही है। मैं अभिमान तो नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूँ। क्या बोले लक्ष्मण जी कि अभिमान त्याग करके चाहो, अभिमान त्याग करके चाहो, आगे से तुम्हारा महाराज, आपने मेरे भैया श्री राम के होते हुए ये बहुत गलत शब्द बोल डाले। आज जब ऐसे वचन सुने हैं तो सभा के बीच में सन्नाटा छा गया है महाराज। उसी समय विश्वामित्र जो है भगवान श्री राम की तरफ देखते हैं, मुस्कुराने लगे और क्या बोले कि बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम को आदेश देते हैं कि जाओ राम, और जनक का परिताप दूर कर अपने वंश का नाम आगे बढ़ाओ। प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो जाते हैं। वहां पर बैठे हुए ऋषि मुनि गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। तभी माता सुनैना जो है महाराज जनक जी के पास आई और कहने लगी, महाराज क्यों बदनामी करवा रहे हो? इतने सारे वीर योद्धा हट कर बैठ गए, ये तो वे बालक हैं, राजकुमार है, क्या करेंगे? क्या बोले हैं कि आज तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी बड़ी दुखी होती है। कहने लगी, महाराज मैं आपसे विनती कर रही हूँ, अब और हंसी न करवाओ। सीता के लिए कोई वर दे करके हमारी बिटिया सीता का विवाह कर दो, लेकिन इनको घर उठाने के लिए आदेश मत दो। उसी समय आज वो सखी आ जाती है जिसने सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। मैया सुनैना से कहने लगी, मैया चिंता मत कर,
ये स्वयं नारायण है। जो कार्य नर नहीं कर सकता है वो कार्य नारायण करेंगे। मैया सुने ना महाराज जनक से बोली तो क्या बोली कि बरज क्यों ना दे रे बरज क्यों ना माता सुनैना जो है जनक जी से बोलती है। उधर प्रभु श्री राम सबका आशीर्वाद लेते हैं और चल पड़े हैं। आज चल करके धनुष के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया है। इधर जिस समय माता सीता ने ये सब देखा है तो आज माता गिरिजा से प्रार्थना करने लगी है कि हे मैया अब हमारे लाज जो है आपके हाथों में है। आप भोले बाबा से विनती करो क्योंकि वो हमारे पति हैं, थोड़ी देर के लिए धनुष से हट जाए। आज मैया गिरिजा जो है भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, कहने लगी है नाथ आपको आज इस धनुष से हटना होगा। भोले बाबा कहने लगे ठीक है। किस प्रकार से प्रार्थना की है कि मेरे भोले बाबा को नाड़ी मत समझो। मेरे
रही है उसी समय भोले बाबा वहां से हटे हैं। इधर प्रभु श्री राम उस धनुष के पास पहुंच करके उसे प्रणाम करते हैं। कुछ देर देखते रहे और क्या किया है कि जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़क उठी क्षण में, बिजली सी तड़क उठी क्षण में, धनुष हुआ मंडल समबदली सी तड़क होकर के खुशी में आज पुष्पों की बारिश करने लगे हैं, वर्षा करने लगे हैं। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। इधर जिस समय महाराज जनक ने ये सब देखा है बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम धनुष भंग करने के बाद आज अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं। इधर माता सीता अपने नेत्र बंद किए हुए माता गिरिजा से प्रार्थना कर रही थी। तभी आज वो चंचला सखी आ गई, कहने लगी बहन चिंता मत कर, ले देख श्री राम ने धनुष को भंग कर दिया। क्या बोली कि राम ने धनवा तोड़ा जानकी तेरे, राम ने धनवा तोड़ा जानकी
आज चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। उसी समय सतानंद जी ने आदेश सुनाया है कि सुकुमारी सिया आगे बढ़ो और श्री राम के गले में ये वरमाला पहना दो। आज सखियों के बीच में माता जानकी जो है धीरे धीरे चल पड़ी हैं। चलते चलते आज प्रभु श्री राम की ओर बढ़ी हैं। सखियां गीत गा रही हैं किस प्रकार से कि अरे धीरे चलो सुकुमारी तुम्हारी सिया धीरे चलो, धीरे चलो तुम्हारी सिया धीरे चलो। सीता जो है प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती है। कि दर्शक मुद्राएं किशोरी लाल वर्मा भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना। ये 50 मुद्राएं रिंकू कश्यप भेड़ी चाट भगवान के श्री चरणों में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना। माता लक्ष्मी हमेशा धन के भंडार भरती रहे। भगवान की सियापति रामचंद्र भगवान की। आज माता सीता वरमाला लेकर के प्रभु के पास पहुंची है। जैसे ही गले तक ले गई फिर नीचे कर ली है। तभी आज लक्ष्मण जी माता सीता का संकेत समझ गए। उसी समय लक्ष्मण जी आगे बढ़कर प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करने लगे। मौका अच्छा देख करके माता सीता ने आज प्रभु श्री राम के गले में वरमाला पहना दी है। इधर सखियां जो है गीत गाने लगी हैं। कौन सा? कि राम राघव तनिक झुकी जाओ हमारे सिया छोड़ी है। राम राघव तनिक झुकी जाओ हमारे सिया छोड़ी है।
हैं। प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाने के बाद आज सोचती हैं कि हम प्रभु श्री राम के शरण स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाथों में मुद्री पहन रखी है जिसमें पत्थर लगा हुआ है। अगर वो पत्थर नारी बन गया तो मैं क्या करूंगी? ये समझ करके माता सीता ने प्रभु श्री राम के पैर नहीं छुए। उसके बाद आज चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, सारे देवगण खुशियां मना रहे हैं। 1117 राजकुमार प्रधान नया मोड़ा भगवान के श्री चरण में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना, माता लक्ष्मी हमेशा धन के भंडार होती रहे। बोल भगवान की। ये 500 मुद्रा नितिन वर्मा भगवान के श्री चरण में दान कर रहे हैं। व्यास मन से मंगल में कामना, माता लक्ष्मी हमेशा धन के भंडार होती रहे। भगवती की। आज चारों तरफ जयकारा छाया हुआ है। माता सीता जो है माता दुर्गा से प्रार्थना करती है कि हे मैया ये सब आपकी कृपा से हुआ है। किस प्रकार से? सभी भक्त पहले निशात में बोलेंगे कि माँ से